स्वागत है आप सभी लोगों का नमस्ते जावा की इस सीरीज़ में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के बारे में, कोर जावा के बारे में और साथ में ही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये सीरीज़ में मैं आप लोगों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट ड्राई रन करने के तरीके सिखाऊंगा, जिससे आप लोगों की कोडिंग में लॉजिक बिल्डिंग कैपेबिलिटी बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों पढ़ रहे हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअली में होती क्या है। जैसे कि हम इंसान एक दूसरे से बात करते हैं तो उसकी एक अपनी लैंग्वेज होती है, जैसे मैं अभी आपको समझा रहा हूँ हिंदी लैंग्वेज में। उसी तरीक़ा से जब सिस्टम से हम लोग बात करना चाहते हैं तो उसकी भी एक अपनी लैंग्वेज होती है। कंप्यूटर सिस्टम जो है वो ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ही समझ पाता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम लोग वोल्टेज या करंट से रिप्रेजेंट करते हैं। जब ये वोल्टेज और करंट सप्लाई प्रोवाइड किया जाता है तो उसको हम लोग कंप्यूटर सिस्टम की लैंग्वेज में 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग हाई सिग्नल कहते हैं। जब ये सप्लाई ऑफ कर दिया जाता है तो इसे हम लोग 0 रिप्रेजेंट करते हैं। ये 1 0 से बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं और उससे एक न्यू लैंग्वेज फॉर्म की गई। वो लैंग्वेज को हम लोग कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज में सारे के सारे डिजिट्स हम लोगों की या तो 1 या तो 0 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ही रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि मैं आपको बोलूँगा कि 4 की बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है, तो 4 को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 1 0 0 से। बाइनरी लैंग्वेज को हम लोग डिफाइन करते हैं बेस 2 से। तो अभी आप लोग सोचेंगे कि कंप्यूटर इसको ऐसे एक्चुअली में समझता कैसे होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे कि मान लीजिए कंप्यूटर में हम लोगों की बहुत सारी स्विच होती है। उस स्विच को हम लोग कहते हैं ट्रांजिस्टर। अभी के लिए मान लीजिए कि हम 4 स्विच रखे हैं अपने कंप्यूटर में, तो उस 4 स्विच से हम लोग बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। लेकिन हम लोग उसमें 4 को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो उसको हम लोग, जैसे कि मैंने बोला, बाइनरी लैंग्वेज में 4 को कहते हैं 100। तो इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो स्विच है ये क्लोज है, इसमें इलेक्ट्रिकल करंट का सप्लाई है और यहाँ पर सिग्नल हाई है। अब आप सोचिए कि जब हम लोग बाइनरी लैंग्वेज में अपना कोडिंग को, अपना डेवलपमेंट को स्टार्ट करेंगे तो ये कितना मुश्किल हो जाएगा। सारे कोड 0 1 1 0 इस तरीके से ही दिखने वाले हैं, तो ये हम लोगों की प्रोडक्टिविटी को बहुत ही ख़राब कर देगी। इसीलिए कंप्यूटर साइंटिस्ट ने मिल के बहुत सारे नए नए लैंग्वेज को डेवलप किया है, जिनमें से एक हाई लेवल लैंग्वेज है जावा, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन टू जावा एंड इट्स फीचर को। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं जावा के बारे में। अब जावा को ही क्यों हम लोगों ने स्टार्ट करने का सोचा। जावा वन ऑफ द मोस्ट स्टैंडर्ड, स्केलेबल, मेंटेनेबल लैंग्वेज माना गया है। ये बहुत ही हाईली स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। बहुत सारे लैंग्वेज मार्केट में आज भी अवेलेबल है जो जावा से फास्ट है, लेकिन उसमें उसकी अपनी एक लूप होल है, मेमोरी का कुछ इशू आ सकता है। बहुत सारे लैंग्वेज है जो जावा से सिंटेक्स वाइज में बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन उसकी रन टाइम बहुत स्लो है। तो ओवरऑल देखा जाएगा तो जावा वन ऑफ द मोस्ट गुड लैंग्वेज माना जाता है। इसलिए बहुत सारे कॉरपोरेट जो है जावा को ही प्रीफर करते हैं, जैसे कि अमेजॉन और बहुत सारे बड़े बड़े कॉरपोरेट जो है जावा में सारे अपने कोड बेस को रखते हैं। ये जो सीरीज़ है बिल्कुल ही बिगनर फ्रेंडली के लिए बनाया गया है। यदि आप लोगों को कोई भी कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग का नहीं पता है, अगर आप लोग बिल्कुल ही नए बंदे हैं प्रोग्रामिंग की दुनिया में, तो आप लोगों को चिंता नहीं करनी है। मैं आप लोगों को बहुत ही बेसिक से समझाऊंगा, आप लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत सही हो जाएगा। बस कंडीशन अप्लाइड, आप लोग ये सीरीज़ में अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़िए। ये सीरीज़ में मैंने आप लोगों के लिए नोट्स बना के रखा हुआ है, लेकिन साथ में आप लोगों को अपना नोट्स भी बनाते हुए आगे बढ़ना है। नोट्स बनाने से आप लोगों की याद रखने की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी, और ये नोट्स मैं आपको सीरीज़ के एंड में प्रोवाइड कर दूंगा। आप इसको एज ए सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, जैसे भी रखना चाहें रख सकते हैं, रेफरेंस ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जावा की डेफिनेशन से। तो जावा की डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस में देखा 0101, ये जो बाइनरी लैंग्वेज है ये एक लो लेवल लैंग्वेज है,
जिसको हम लोगों को समझना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो जावा जो होती है वो एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल इन द सेंस ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है, हम लोग बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। इसमें वो सारे टर्म रहेंगे ABCD 1 2 3 4 ये सब कंटेनिंग रहेंगे जो हम लोग बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं और कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। लेकिन हम लोग को ये भी पता है कि कंप्यूटर सिस्टम को हाई लेवल लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है, उसको तो समझ में आएगा 0 और 1 और उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो नेक्स्ट सेंटेंस में इसका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। इट हैज़ इट्स ओन रन टाइम इन्वायरमेंट दैट इज़ JVM। जावा जो है उसकी एक अपनी रन टाइम इन्वायरमेंट है जो एक कोड को एग्जीक्यूट करता है। आप समझिए हाई लेवल लैंग्वेज में हम लोग तो लिख देंगे, लेकिन उसका एक सर्टेन डेफिनेशन होना चाहिए, सब रूल होना चाहिए जो एक लैंग्वेज में फॉलो किया जाता है। नहीं तो फिर हम लोग उसको कैसे समझाएंगे कौन सा लैंग्वेज किसके लिए है। तो हर एक लैंग्वेज के लिए एक अपनी अपनी इन्वायरमेंट होती है जो पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को समझता है। तो जावा में जो हम लोग का रन टाइम इन्वायरमेंट होता है वो है JVM। इसका फुल फॉर्म है जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन बहुत ही अच्छी रहती है, बहुत फास्ट है, बहुत सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, वो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। जावा वर्चुअल मशीन जो है वो बाइट कोड को एज ए इनपुट एक्सेप्ट करती है। ये बाइट कोड क्या है हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, और उसको एग्जीक्यूट करता है और फाइनली हम लोग को जो आउटपुट चाहिए वो आउटपुट हम लोग को प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो डेफिनेशन आप लोगों का बहुत ही क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ जावा में। तो हिस्ट्री ऑफ जावा में हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हिस्ट्री में है कि जावा का जो डेवलपमेंट फेज स्टार्ट किया गया था वो था ईयर 1991 में। उस समय जेम्स गॉजलिंग और उनके टीम के द्वारा ये कार्य शुरू किया गया था। वो कंपनी का नाम था सन माइक्रोसिस्टम, जिसको आगे चल के ओरेकल ने 2010 में ख़रीद लिया। जावा की फर्स्ट वर्जन जिसका नाम है JDK 1.0 उसको रिलीज़ किया गया था 1996 में। उस दिन से लेके आज तक जावा वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज अभी तक के वर्ल्ड में है। तो आज हम लोगों ने कवर किया जावा की इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री ऑफ जावा, और साथ में ही हम लोग ये भी जाने कि जावा हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में फीचर्स ऑफ जावा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।